जो कंट्रोल, बर्थ जो कंट्रोल होगा वह कैसे होगा? देखिए, बर्थ जो कंट्रोल होगा, प्रोग्राम जो आरसीएच है वो तो ठीक है, दोनों पक्षों के लिए है। कहने का मतलब है एक तरह से मैटरनल जो रेट है और इन्फेंट जो रेट है उसको तो बैलेंस किए है, लेकिन इसका भी रोल होता है कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल में। बर्थ कंट्रोल करने के जो आसान तरीके हैं, एक तो तरीका जो सबसे पहले नंबर पे आता है उसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल, या इसी को हम नेचुरल भी कहते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल या नेचुरल कहते हैं। दूसरा जो मेथड आता है वो आता है बैरियर। ठीक है बच्चों, ट्रेडिशनल यानी एक तरह से जो प्राकृतिक मेथड होता है उसके थ्रू हम बर्थ कंट्रोल को, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फेंट बर्थ को। दूसरा सेकंड जो होता है वो बैरियर्स हैं, हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप जो है नोट कर लो। तो पहले पॉइंट में आपने लिखा ट्रेडिशनल या नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, क्लियर। एंड तीसरा जो होता है वो डिफरेंट काइंड की कंस्ट्रक्टिव जो मेथड होते हैं, ठीक है, उनको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जैसे IUDS, ठीक है, इम्प्लांटेशन, IMPLANTATION, इम्प्लांटेशन। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। ठीक है, सर्जिकल मेथड, IUD, ठीक है, इम्प्लांटेशन मेथड, बैरियर, ठीक है, और ट्रेडिशनल। ये 3-4 पॉइंट सिग्निफिकेंट रोल करते हैं इन्फेंट के बर्थ कंट्रोल में, ऑफ स्प्रिंग के बर्थ कंट्रोल में। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये ट्रेडिशनल क्या होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। ये बर्थ कंट्रोल के फॉर्म में है ये स्टेप। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल या जो नेचुरल मेथड होता है उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, क्योंकि जो फीमेल, ह्यूमन में जो फीमेल होता है, ठीक है, फीमेल में एक तो मेनेस्ट्रुअल, ठीक है, साइकिल होती है। वैसे जंतु पूरे इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें जो ये साइकिल होती है वो 2 फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के केस में, या जितने प्राइमेट्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें इस प्रकार की साइकिल पाई जाती है, मेनेस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। तो ह्यूमन फीमेल में यह जो साइकिल होती है उसका जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है, वो 28 डेज का होता है बच्चों, 28 डेज का होता है। ठीक है, यदि हम इस 28 डेज को एक सर्किल में बांट दें, लाइक सर्किल में बांट दें, ठीक है, तो इसमें जैसे आप यहाँ पे 1 शुरू किए हैं और यहाँ पे 28 लाए हैं, आप नंबरिंग कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें लगभग 4 फेज हो जाते हैं। ठीक है, 4 फेज हो जाते हैं। इसमें जो सेकेंड फेज आता है जिसे हम बोलते हैं ओवुलेशन फेज, क्या बोलते हैं, ओवुलेशन फेज। ठीक है, ओवुलेशन फेज यानी 4 to 5 डेज जो होता है, ठीक है, वो रिलीजिंग फेज होता है। ठीक है, क्या होता है, रिलीजिंग फेज होता है। 4 to 5 डेज जो होता है वो रिलीजिंग फेज होता है। और 7 to 70 डेज जो होते हैं, ये डेज जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप 28 का जो हाफ करेंगे तो समथिंग 14 आएगा। तो ये 7 to 17 डेज अंडर टू क्वाइटस प्रोसीजर, इट इज, मतलब जो क्वाइटस प्रोसीजर होता है वो पूरी तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात ना, तो ये नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको हम नेचुरल फिनोमेना के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब हम आते हैं सेकंड मेथड पे, बैरियर।